सागर की वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में साल 2015 से विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। एडमिशन ओपन। BTIRT कॉलेज, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन सागर सिटी। बीटेक, एमटेक, MBA एंड पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रारंभ। 10 साल बाद लंबा समय होने के बावजूद यहां पर 40 से अधिक गांव विस्थापन के लिए शेष रह गए, लेकिन जो गांव बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द विस्थापित करने की योजना है। अब ऐसे ही उनारी खेड़ा गांव के कुछ लोग DFO कार्यालय पहुंचे, जहां उनके शिकायत है कि जो लोग पात्र थे उन्हें अपात्र कर दिया गया, जो अपात्र थे उन्हें पात्र कर दिया गया। वन कर्मियों की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन यहां पर वह लोग कई सालों से निवास कर रहे हैं, 3-4 पीढ़ियां यहीं से हैं। अब वह इस स्थिति में है कि ना तो गांव छोड़कर जा पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, और अगर गांव में रह रहे हैं तो वहां कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में जिन लोगों को अपात्र किया गया है उनकी जांच करके विस्थापन के दायरे में लाया जाए। DFO रजनी सिंह का कहना है कि इस तरह की कुछ शिकायतें आ रही हैं, लेकिन पूरी जानकारी को कंपाइल कर रहे हैं और फिर चरणबद्ध तरीके से उनको सुलझाएंगे। जो हमारे कार्यालय स्तर पर है उसको देखेंगे, और जो कलेक्टर के द्वारा काम किया जाता है वह उन तक जानकारी भेजकर इन लोगों के काम करवाएंगे। देखिए, ये जो चूँकि मुझे अभी यहाँ ज्वाइन करे 2 हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्हारी खेड़ा गांव और कुछ और गांव के भी लोग मेरे पास आए और उनको विस्थापन की पात्रता सूची संबंधी या पैसा जमा होने संबंधी कुछ शिकायतें हैं। तो अभी तो मैंने इनको भी अवगत कराया कि हम पूरी जानकारी कंपाइल कर रहे हैं। पहले तो एक तो क्योंकि कुछ लोग हमारे पास आ पाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी आ पाते हैं और समस्या में हैं। तो मैंने अपने कर्मचारियों को कहा है कि पहले तो हम पूरी जानकारी इसको कंपाइल कर लें, और कंपाइल होने के बाद कैटेगराइज कर लें। तो इसमें देखिए, कुछ समस्याएं हैं जिसका निदान कलेक्टर साहब के स्तर पे होना है, क्योंकि ज़िले में जो भू अर्जन का कार्य होता है वो कलेक्टर साहब का होता है। तो मैं जो, और चूँकि नौरादेही की वीरांगना दुर्गावती की जो समस्या है वो 3 जिलों में फैला है, तो 3 कलेक्टर हैं, नरसिंहपुर कलेक्टर और सागर कलेक्टर और दमोह कलेक्टर। तो तीनों कलेक्टर साहिबान से बात करके जो मुद्दे हैं उनके सामने लाके उनका हल करने का प्रयास करेंगे। कुछ पैसा रिलीज़ करने या उससे जुड़े मसले हैं जो मेरे कार्यालय से हैं या परिषद कार्यालय से हैं, तो इनको चरणबद्ध रूप में करेंगे। लेकिन मैं आपके मार्फत सभी जो लोग, एक गांव के लोग आए हैं, बहुत सारे और गांव के लोग हैं, उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम इसको बहुत ही प्रायोरिटी का काम मानते हैं, और वनग्रामों का या गाँव का जो विस्थापन है एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और पूरी एक मानवीयता के साथ, नियम के सीमाओं में रहते हुए, लेकिन ह्यूमन अप्रोच के साथ इसका निदान करेंगे, और बहुत जल्दी उन्हारी खेड़ा और बाकी समस्त जो समस्याएं हैं इनका हल निकाल दिया जाए। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा शुभ नाम है रजनीश कुमार सिंह और मैं DFO हूँ वीरांगना दुर्गावती टाइगर। सर, मांग लेके आए हैं कि हम लोगों को नौरादेही अभ्यारण्य के तहत उन्हारी खेड़ा ग्राम से अपात्र कर दिया गया है, जो ये सरासर गलत है। हम वहाँ के स्थायी निवासी हैं। मेरा नाम डॉक्टर रामलखन पारा सर, ग्राम उन्हारी खेड़ा, तहसील तेंदुखेड़ा, जिला दमोह का स्थायी निवासी हूँ। ऐसे हमारे 150 परिवार हैं सर जो अभी तक अपात्र किए गए, जबकि इतने लंबे अपात्र करना तो सरकार के लिए या कहीं मिली भगत हो सकती है, जिसलिए ना किया गया हो। तो सर 15/6/2015 से सर विस्थापन प्रक्रिया चल रही है। इतनी लंबी खिंचने के कारण जैसे हम लोग ऐसे हो गए हैं सर, जैसे एक अपने यहाँ देहात में बुंदेलखंड में कहावत है कि रौन कुमरई कैसी कुतिया, ना घर के ना घाट के। ना हम लोग गांव में ही रह पा रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई सुविधाएं नहीं हैं, ना बाहर जाके कोई अपनी मजदूरी या कुछ भी कर पा रहे हैं। और इतनी लंबी प्रक्रिया सर होने के कारण बहुत ज़्यादा हर आदमी के लिए मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। लगभग कितनी जगह है आप लोगों की? जगह सर हमारी है 27 एकड़ जगह हमारी है। हमारी यही मांग है और यही प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी विस्थापित किया जाए और हमारी जो मुआवजा राशि है वो हमें दी जाए, क्योंकि हम वहाँ के पिछले 7 पीढ़ी से निवासी हैं। हम सब लोगों की 20-20, 25-25 एकड़ से कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जिसकी जमीन ना हो। गाँव में जंगली जानवर छोड़ दिए गए, कुछ लोगों के लिए वो शायद मनोरंजन का जगह है, लेकिन हम लोगों के लिए वो जानलेवा चीज़ें हैं, और हमारी जगह और हमारे घर मकान मिटाए जा रहे हैं। तो उसके बाद भी प्रशासन से हमें इतना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है जिसका कोई वो नहीं है। हमने ये उम्मीद प्रशासन से बिल्कुल नहीं करी थी,
और हमारे गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं। इस चीज़ का प्रशासन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। जब कलेक्टर साहब के यहाँ जाते हैं तो बोल देते हैं कि मंत्री जी के साथ मीटिंग में, विधायक जी के साथ मीटिंग में। तो हमें यह लगता है क्या कलेक्टर साहब केवल मंत्रियों और विधायकों के लिए है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होगी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और प्रशासन से एक ही हमारा निवेदन है कि हमें तो जल्दी से जल्दी Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar city. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids. Almost all outdoor and indoor sports facility available. Bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179 075005. Mobile number 798797 6305 9179 072002 9179 073 003.